देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 3, ठीक। भाग 3, भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं हम लोग। अब भाग 3 यानी चैप्टर 3 है वास्तव में। इसमें क्या बताया गया है? तो भाग 1 में क्या था, हमारे भारत देश के बारे में बताया गया था, कौन कौन राज्य हैं ये सब बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे देश का नागरिक कौन होगा, ठीक, कैसे नागरिकता मिलेगी, ये सब कल की वीडियो में बता दिया था। आज के भाग में हम ये जानेंगे कि जो नागरिक है उसके लिए जो जीने के अधिकार हैं, यानी कुल कितने अधिकार मिले हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, वो पढ़ेंगे। यानी भाग 3 में हमारे जो दिए गए हैं वो है मूल अधिकार। क्या कहते हैं? तो मूल अधिकार क्या होते हैं? वह ऐसे अधिकार जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल अधिकार, ठीक। तो भाग 3 मूल अधिकार, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 तक से 35 तक की है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं? तो मूल अधिकार देखो है जो ये लिया किस देश से लिया गया है। तो मूल अधिकार जो हमारे संविधान में लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक। अमेरिका के संविधान से उठाया गया। वास्तव में मूल अधिकार का एक दूसरा और नाम है जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार का दूसरा नाम मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया शब्द है। ब्रिटेन में एक समय क्या हुआ था, वहाँ फैक्ट्री में मजदूर लोग जो काम करते थे तो उनको काम करने के अलावा उनको कुछ अधिकार चाहिए होते थे, ठीक है। तो उनके लिए अधिकार जो बनाए गए थे उनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो वही अधिकार, वही जो मैग्ना कार्टा शब्द है, वहीं इसीलिए वो अधिकार ही थे और ये भी मूल अधिकार है, तो उसी से चुराया गया है, इसलिए इसको मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं? यानी मैग्ना कार्टा मूल अधिकार दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर, ठीक। अब एक चीज़ देखो, कुछ अधिकार ऐसे जो मूल अधिकार जो है जीवने के लिए आवश्यक मूल अधिकार होते हैं। मूल अधिकार के अलावा कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जिनको ना तो आपसे कोई व्यक्ति छीन सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आपसे नहीं छीन सकता है, ठीक है, या सरकार भी नहीं छीन सकती है। मूल अधिकार कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है, ठीक। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ आएंगी तो कुछ मूल अधिकार कम हो जाते हैं, वो हम आपको बात बताएंगे। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कानूनी अधिकार होते हैं। जैसे कानूनी अधिकार में क्या होता है, जैसे तुम्हारा ज़मीन जायदाद जो है उसको कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता, ले नहीं सकता किसी वजह से। लेकिन सरकार अगर चाहे तो कानूनी अधिकारों पर हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे मान लो कहीं से हाईवे को रोड निकाल रही है और तुम्हारा खेतवा बीच में फंस गया है, तो सरकार चाहेगी तो वो ले लेगी खेत और उसके बदले में आपको रेवेन्यू देगी, पैसे देगी। लेकिन जो मूल अधिकार, जबकि जब कानूनी अधिकार में क्या हो सकता है कि उसमें क्या है, केवल ना कोई व्यक्ति उसमें ले सकता है। कानूनी अधिकार में क्या है? कानूनी अधिकार में कोनो व्यक्ति वो अधिकार छीन नहीं सकता है। जबकि मूल अधिकार में क्या है, कोई व्यक्ति तो आपका मूल अधिकार छीन भी नहीं सकता है और ना ही सरकार भी छीन सकती है, जबकि कानूनी अधिकार को सरकार छीन सकती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। अच्छा, अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कौन कौन सा मूल अधिकार है। तो सबसे पहले हमने बता दिया, संविधान में प्रदत्त वैसे अधिकार जो जीवन जीने के आवश्यक हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। बिल्कुल याद करना, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। यही पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि जो मूल अधिकार है वो कौन कौन अनुच्छेद में है, तो 12 से लेकर के 35 तक, ठीक। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किसके, कौन संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके अलावा जो पहली बार मूल अधिकार शामिल करने के लिए जो रिपोर्ट बनाई गई थी वो नेहरू रिपोर्ट थी, और ये कब आई थी? 1928 में, ठीक है। और इसको पूछ लेगा कि मूल अधिकार को किस अधिवेशन में इसको शामिल करने की बात कही गई थी, तो कराची अधिवेशन 1931 में इसको शामिल करने की बात कही गई थी, ठीक है। समझ पाए? इसके अलावा मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, ठीक है, कुछ देर के लिए कम कर दे, निलंबित करना उसे कहेंगे, लटका देना है। निलंबित का मतलब लटका देना है, कुछ कम कर देना। तो मूल अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं, जबकि प्रतिबंध लगा दे वो कौन है? तो संसद, ठीक है। प्रतिबंध का मतलब रोक दे पूरी तरीके से मूल अधिकारों को, तो संसद प्रतिबंध लगा सकती है, जबकि निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर मान लो तुम्हारे मूल अधिकार जो है किसी प्रतिबंध लग गए, रुक गए सारे, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा करके उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। मान लो सरकार, राष्ट्रपति जी ने तुम्हारे मूल अधिकारों को किसी कारणवश निलंबित कर दिया, ठीक है, तुम्हें सही नहीं लग रहा, तो तुम क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा कर सकते हो। वाद योग मतलब होता है मुकदमे योग, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप मुकदमा कर सकते हो और केस लड़ सकते हो अपना। समझ पाए? तो यानी रक्षक कौन है? मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों का रक्षक है। कौनो अगर व्यक्ति तुम्हारा मूल अधिकार छीन रहा है तो तुम उसकी शिकायत जा करके सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो मूल अधिकार अभी पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, कि कौन अधिकार भैया हमें प्राप्त है कि अगर कोनो छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कि हमारा ये मूल अधिकार छीन रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे शुरू में जो कुल मूल अधिकार थे वो 7 थे। अब एक अधिकार जो है जिसको हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार, ठीक, उसको हटा दिया गया मूल अधिकार को, ठीक है, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार, और उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अब मूल अधिकार कितने बचे हैं? 6 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 6। आपसे पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार संविधान के किस संशोधन में बनाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन में बनाया गया था। ठीक है, ये याद कर लेना है। क्लियर? अब आपसे पूछ लेगा ये कि अगर इसको संपत्ति के आधार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसको किस अनुच्छेद में रखा है? तो इसका अनुच्छेद आप याद कर लेना, 300A। ठीक है, 300A में रखा गया है इसको। किसको? संपत्ति के आधार को। समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो ये ऐसा है, ऐसे मान लो ये संपत्ति का आधार का मतलब क्या है? संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार में दिया गया था। तो मूल अधिकार वैसे होते हैं जिनको ना तो कोनो व्यक्ति छीन सकता है, ना ही कोई सरकार छीन सकती है। वो व्यक्ति के हैं, उसको कोई छीन नहीं सकता है। ठीक, किसको? मूल अधिकार को कोनो नहीं छीन सकता है। जबकि संपत्ति के अधिकार को कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार छीन सकती है। तो जब संपत्ति का अधिकार आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये संपत्ति का अधिकार जो है, इसको क्या किया गया था? इसमें ज़मीन जायदाद वगैरह आती थी। तो अगर ये मूल अधिकार था पहले, तो हुआ क्या? मान लो कोनो सरकार जो है रेलवे पटरी बिछा रही है और रास्ते में कोनो का वहाँ घर आ गया या खेतवा आ गया है, तो अब वो क्या कह रहा कि हम 20 से ज़मीन हम नहीं देंगे तुमको, हैं, सरकार से, क्योंकि हमारा ये मूल अधिकार है, हम नहीं देंगे, बहुत उपजाऊ ज़मीन है। अब या ये कह सकता है हमारे परदादा की ज़मीन है, निशानी है उनकी, हम कह दें तुम्हारी अपन ट्रेन जो है घुमा लो, तुम्हारी जो ट्रेन जो है ट्रेन करके घुमा लो, रास्ता से घुमा लो। तो सरकार को दिक्कत होती थी इसमें। अब मान लो सरकार जबरदस्ती कर रही है, तो वो क्या करता था? व्यक्ति जा करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ मुकदमा कर देता था। और समझ पाया, मूल अधिकार है, मूल अधिकार को तो कोई छीन नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि मूल अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा करके उसको हटा दिया गया था। ठीक है, और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी उसको फिर कोनो छीन सकता है। मतलब सरकार छीन सकती है, कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता। तो जब कानूनी अधिकार बन गया, तो मान लो अगर ज़मीन किसी की आ जाए, ऐसे किसी की भी ज़मीन है, मान लो हाईवे निकल रहा है या ट्रेन की लाइन बिछाने के लिए निकल रहा है, तो ज़मीन जो है, चाहे जिसकी ज़मीन हो, सरकार उसको ले सकती है, क्योंकि अब वो मूल अधिकार नहीं रह गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? वो क्या हो गया है? कानूनी अधिकार। क्लियर? तो ये बातें कुछ जुड़ी हुई हैं, इससे आप इनको देख लेते हैं। अब जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, वो हैं कौन कौन से, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। पहले उनको एक लाइन से हमें याद होनी चाहिए कि कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं। ठीक, और कौन से कौन अनुच्छेद में है वो। ठीक, तो उनको देख लेते हैं। तो इधर हमने 6 मूल अधिकार लिखे हुए हैं। तो मूल अधिकार में अगर देखा जाए, तो इधर ये मूल अधिकार है, इधर विषय है, इधर अनुच्छेद है। तो पहला मूल अधिकार कौन सा है? समता या समानता का अधिकार। पहला समता या समानता का अधिकार, 14 से लेकर के 18 तक। ठीक, मूल अधिकार पहला जो है वो समता या समानता का अधिकार। समता या समानता, एक बात याद रखो, 14 या 18, 14 से लेकर के 18। दूसरा कौन सा है? देखो, समता है, सा से शुरू हुआ है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी सा से शुरू हुआ, ये भी सा से शुरू हुआ। तो ठीक, ऐसे याद कर लेंगे, ये कोड याद करना आपको। समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक। तो समता, स्वतंत्रता और क्या, इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी 7 से, देखो 3 के शुरू वाले 3 जो है वो 7 से शुरू हुए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद याद करेंगे तो समता का अधिकार 14 से 18, और फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 दो ही हैं। ठीक है, 23 और 24 तक हो गए, इनको याद कर लेंगे। अब 2 और, ये 3 और याद करेंगे लास्ट। फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा है ये? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 तक है। कहाँ तक है? 25 से 28 तक। इसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 है। और लास्ट वाला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। अब कह दो कि यहाँ 30 तक तो है, यहाँ 31 वाला कहाँ चला गया? ठीक है, तो 31 वाला जो अधिकार है वो कानूनी, ये वाला संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, तो उसको वहाँ से हटा दिया गया, इसलिए 31 अनुच्छेद यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, समझ पाए? तो फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेंगे जल्दी से। सबसे पहला अधिकार जो है समता का अधिकार, ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको कहाँ से लेंगे? 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा जो अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक है? 23 और 24 दो ही है केवल। इसके बाद और चलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, ये कहाँ से? 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। फिर अगला कौन सा है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, ये कहाँ से? 25 से 28, 29 और 30 है। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है जी?
अनुच्छेद 32, ठीक है। तो ये आपको सारे याद हो गए कितने मूल अधिकार है ये। अब इनको डिटेल में इनको पढ़ना है हमें, ठीक, कि मूल अधिकार में है क्या। इसमें हमें पहले ये नाम याद होना चाहिए कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं, तो इनको 1-2 बार रिकॉल करोगे। अब हम आगे जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, तो इनको नोट कर लो।